हेलो गाइस, मैं आप सभी के लिए एक न्यू ड्रामा लेके आई हूँ। ड्रामे के स्टार्टिंग में हम चियाशी हमारी फीमेल लीड को देखती है। उससे कुछ गुंडे मिलके टॉर्चर कर रहे होते हैं। वहीं से खुद को बचाने की कोशिश भी करती है, पर वो अकेले सबसे लड़ नहीं पाती है। वहीं जियांग च्यून जियांग हुआचेन का हाफ ब्रदर यानी कि हमारा मेल लीड आता है और वो चियाशी को प्रोटेक्ट करता है और अपने साथ ले जाता है। चियाशी बहुत डरी सहमी हुई होती है। चियोन के पूछने पर चियाशी उसे बताती है कि हुआचेन की फियोंसी शेन मांजिन बहुत स्मार्ट है और ये सब उसी का किया हुआ है। चियोन उससे पूछता है कि वो उसके भाई के साथ सोई थी, जिसके जवाब चियाशी देती है और कहती है कि नहीं। उसके बाद वो दोनों मेकआउट करते हैं चियोन के कहने पर। नेक्स्ट चियाशी के वहां से जाने के बाद मैनेजर उससे पूछता है कि उसने चियाशी को यहाँ क्यों रखा है। वो बस हुआचेन की एक्स गर्लफ्रेंड थी और उससे आपका क्या फायदा है। तो चियोन चियाशी की तारीफ करता है कि वो बहुत सुंदर है और कल रात की बात याद करता है जहाँ चियाशी को बचाते टाइम वहाँ हुआचेन भी था। उसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ चियाशी अपने चेकअप के लिए आई होती है और उसे पता लगता है कि हुआचेन ने उसे कुछ गलत तो नहीं दिया था ना। पर डॉक्टर रिपोर्ट्स देख के बताते हैं कि वो पहले बर्थ दे चुकी है। शायद इसी वजह से उसके यूट्रस से डिस्चार्ज हो रहा है। तो ये सुनकर चियाशी थोड़ी हैरान होती है और ग्रैंडमा से कॉल करके पूछती है कि कुछ साल पहले वो बेबी को बर्थ दी थी क्या, क्योंकि किसी एक्सीडेंट की वजह से चियाशी का टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो गया होता है। तो ग्रैंडमा उसे बताती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। पर फिर ग्रैंडमा याद करती है कि कुछ साल पहले चियाशी ने सच में एक बेबी को बर्थ दिया था, जिसके बारे में उससे कुछ भी याद नहीं है। वहीं हुआचेन चियाशी के पास दोबारा से आने की कोशिश करता है, पर चियाशी च्योन को कॉल करके बताती है कि वो उसके पास आ रही है और वो वापस घर आती है। च्योन हुआचेन और उसके बारे में पूछता है तो चियाशी उसे बताती है कि वो बचपन में किडनैप हो गई थी। उसके बाद वो ऑर्फनेज में ही रहती थी जहाँ वो जियांग हुआचेन से मिली थी। वो भी वहीं रहता था, पर बाद में उसकी मॉम उसे वापस ले गई थी और वो जियांग फैमिली में रहता था। और 3 महीने पहले हमारा ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद का तुम जानते ही हो। उसके बाद चियोन उसे शावर लेने के लिए भेज देता है। उसके बाद चियाशी के रूम में एक बच्चा आता है। उसे मैनेजर ढूंढ रहा होता है तो वो बच्चा वहीं छुप जाता है। चियाशी उससे पूछती है कि उसके मॉम डैड कहाँ हैं, तो वो कहता है कि उसका कोई भी नहीं और वहीं छुपा रहता है। उसके बाद चियाशी चियोन के पास जाती है और उससे उस बच्चे के बारे में पूछती है, पर वो उसकी बात पर इतना ध्यान नहीं देता है, जैसे कि उसको उस बच्चे की कोई परवाह ही नहीं हो। हम चाशीन को उस बच्चे के पास देखते हैं। वो बच्चा उससे कहने लगता है कि तुम काफी मेरी जैसी दिखती हो और जुन ने तुम्हें घर पर भी रखने दिया है। तुम ही मेरी मम्मा बन जाओ और मैं तुम्हारा सरनेम ले लूंगा। कहीं तुम ही मेरी मम्मी तो नहीं हो। तो चियाशी डॉक्टर की और ग्रैंड माँ की बातों को याद करती है, फिर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं चियोन भी ये सब सुन रहा होता है। वहां वो देखती है कि उस बच्चे को बुखार है, जो देख के चियाशी उसको पट्टी करने लगती है और उसके बुखार कम होने पर चियोन को बताती है कि वो तो फिलहाल जा रही है, पर वो डॉक्टर को याद से दिखा दे। तो चियोन दोबारा से उसे याद दिलाता है कि वो उसकी हेल्प किया था। हम देखते हैं कि चियोन के पास वहाँ ग्रैंड माँ आती है और वो शाओ बाए के बारे में पूछती है और उससे अपने बेटे का ध्यान रखने के लिए बोलती है और शाओ बाए को अपने साथ वहां से ले जाती है। फिर हम चियाशी के पास मैनेजर को देखते हैं। वो उससे आके बताता है कि चियोन उससे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता है और चियाशी चियोन के पास आती है जहां वो उसका पूरा मेक ओवर करवाता है और उसे अपने साथ एक पार्टी में लेके आता है, जो कि उसकी कजन का बर्थडे पार्टी होता है। और वहाँ जियांग हुआचेन अपनी फियांसी के साथ आया होता है और चियोन चियाशी को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। चियाशी भी कहीं ना कहीं यही चाहती थी और उससे बदला लेना चाहती थी। और जब चियाशी रेस्ट रूम में जा रही होती है तो वहीं जियांग हुआचेन उसे रोक लेता है और दूसरे रूम में ले आता है और वो चियोन से दूर रहने के लिए बोलता है। वो कहता है कि वो अभी उससे प्यार करता है, पर चियाशी उसकी बातों में नहीं आती है। वहीं जियांग हुआचेन का सांस फूलने लगता है क्योंकि उसे अस्थमा होता है। तो चियाशी उसकी हेल्प करने के बाद वहां से चली जाती है
और बाहर जब वो आगे जाती है तो वहाँ च्योन होता है और वो उससे सवाल करने लगता है कि वो इतने टाइम से क्या कर रही थी। तो चियाशी उससे कहती है कि वो रास्ता भटक गई थी। बस च्योन को ऑलरेडी सब पता होता है क्योंकि वो सीसीटीवी देख चुका होता है। तो वो चियाशी से पूछने लगता है कि वो उसको किस भी की थी क्या। तो चियाशी ना कहती है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। तो हुआचियन की फ्योंसी उन दोनों से पूछती है कि हुआचियन कहाँ है। तो वो दोनों कहते हैं कि उन्हें नहीं पता और वहीं मैनेजर भी च्योन को सीसीटीवी फुटेज का पेन ड्राइव लेके देता है। उसके बाद जब च्योन और चियाशी कार में होते हैं तो च्योन उससे वो पेन ड्राइव दिखाता है और बोलता है कि अगर ये पेन ड्राइव हुआचियन की फ्योंसी के हाथ लग गया तो क्या होगा। और वहीं च्योन चियाशी को किस करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल का, जहां चियाशी के क्लिनिक में शाओबाई आ जाता है और उससे कहता है कि वो उसे इतने दूर से मिलने के लिए आया और वो थक भी गया है तो प्लीज कुछ खिलाने चाहिए। तो चियाशी उसे बाहर वेट करने के लिए बोलती है और चियन को कॉल करके बताती है कि शाओबाई उसके यहाँ आ गया है। तो अब वो क्या करे। तो चियन उससे कहता है कि उसको सड़क पर छोड़। ये सुनकर चियाशी कहती है कि कैसा आदमी, और शाओबाए को रेस्टोरेंट में लेके आ जाती है, जहां चियाशी के पूछने पर शाओबाए उससे बताता है कि वो उसके आईडी कार्ड में एड्रेस और बाकी कुछ देख के यहाँ आया। वहीं चियोन उसे कॉल करता है और बाहर आने के लिए बोलता है। और जब चियाशी शाओबाए को बाहर लेके आती है तो शाओबाए चियोन को देख के भागने लगता है। तो चियोन उससे जबरदस्ती घर ले आती है और उसे पनिशमेंट देने लगता है। तो चियाशी से ये सब देखा नहीं जाता है तो वो शाओबाई को प्रोटेक्ट कर लेती है और चियन को डांट से बचा लेती है। वहीं चियाशी वहां आती है और चियन को चोट पे मरहम लगाने लगती है। वहीं रात में चियन ग्रैंडमा को बताता है कि वो बस उसको डिसिप्लिन में रख रहा है। तो ग्रैंडमा उससे समझाती है कि वो 24 आवर्स उसके ऊपर नजर नहीं रख सकता है, वो अभी बच्चा ही तो है। उसके बाद चियन चियाशी के पास आता है और उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि वो जॉब के बाद अगर यहीं रह के शाओबाई का ख्याल रखेगी तो वो उसको इसकी सैलरी देगा और बस उसको शाओबाई का ध्यान रखना होगा। और नेक्स्ट डे जब चियोन और शाओबाई वॉक से आते हैं तो शाओबाई चियाशी को वहीं देखता है। तो वो उससे पूछता है कि वो यहीं रखेगी क्या। तो चियाशी हाँ कहती है और वहीं वो गलती से चियोन से टकरा जाती है और पानी गिर जाता है। और जब वो वापस ब्रेकफास्ट करने के लिए चियोन और शाओबाई के पास आती है तो शाओबाई डैड से कहता है कि वो रनिंग पे डेली डेली नहीं जाना चाहता है। तो चियोन उससे कहता है कि घर छोड़कर चले जाते हैं। तो शाओबाई सैड होके चियाशी से बोलता है कि वो रनिंग कर सकती है क्या। तो चियाशी कहती है कि वो तो बहुत स्लो रनिंग करती है। वहीं अंकल फेंग आते हैं जिसको देख के शाओबाई बहुत खुश होता है और उसके बाद चियाशी वहां से चली जाती है। और शाओबाई के जाने के बाद फैन चियोन से अकेले में बात करता है और उससे चियाशी के बारे में पूछता है। तो चियोन उससे बताता है कि वो बस यहाँ शाओबाई का ध्यान रखने के लिए है। वहीं वो पास्ट का एक बात याद करता है, जब उसका आई ऑपरेशन नहीं हुआ उससे पहले उसके साथ एक लड़की रहती थी जो उसका बहुत ख्याल रखती थी। और एक दिन किसी के ड्रग देने की वजह से वो उस लड़की के साथ सोया था और उसके बाद शाओबाई आया था और वो लड़की कोई और नहीं, चियाशी ही थी। और उसे भी कुछ याद नहीं था क्योंकि उसका मेमोरी लॉस हो गया था। और यही बात है, चियोन अभी तक उस लड़की को भूल नहीं पाया है। वहीं हम बाद में शाओबाई को चियाशी के पास देखते हैं। वहीं चियाशी का सीनियर उसके पास आके उससे साथ में डिनर के लिए जाने के लिए पूछता। तो शाओबाई के मना करने पर चियाशी भी मना कर देती है। उसके बाद जब वो शाओबाई को घर लेके आती है तो मैनेजर चियाशी को चियोन के पास जाने के लिए बोलता है क्योंकि वो उसे बुला रहा होता है। और जब चियाशी चियोन के पास आती है तो चियोन उसके करीब आता है तो चियाशी पहली की तरह उससे वही नाम से पुकारती है, जो सुन के चियोन का दिल पिघल जाता है। वो चियाशी के साथ बहुत सॉफ्ट होता है। इस बात के लिए चियाशी बहुत कंफ्यूज रहती है। नेक्स्ट डे जब शाओबाई चियाशी को चियोन के रूम में देखता है तो उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ क्यों सोई थी। तो चियाशी कहती है कि वो बस स्लीप वॉकिंग करते करते यहाँ आ गई। तो चियोन कहता है कि वो बस तुम्हारी नैनी है और कुछ नहीं, जो सुन के चियाशी थोड़ा निराश हो जाती है। और शाओबाई के जाने के बाद
चियोन चियाशी से कहता है कि वो उसे आज हॉस्पिटल ड्रॉप कर देगा, जिसके लिए चियाशी उसे मना करती है। पर चियोन उससे ऑर्डर दे के चला जाता है। और जब चियाशी और चियोन कार से जा रहे होते हैं तो रास्ते में चियाशी देखती है कि किसी का तबीयत बहुत बिगड़ा हुआ होता है, जो देख के चियाशी उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। और ऐसा करते हुए चियोन भी देख रहा होता है और उसे याद आता है कि ऐसे ही कुछ टाइम पहले जब वो बीमार था तब भी ऐसे ही ग्रैंडमा की हालत बहुत खराब हो गई होती है, जिसे देख के कैसे उस लड़की ने ग्रैंडमा की मदद की थी। इन सब से चियन बहुत कंफ्यूज हो गया होता है और जब चियाशी हॉस्पिटल आती है तो उसके साथ के लोग उसको वही वीडियो दिखाने लगते हैं जो कि वायरल हो गया होता है। और वो लड़की चियाशी से पूछने लगती है वो साथ में जो लड़का खड़ा था वो उसका बॉयफ्रेंड था ना। तो चियाशी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है। और वो च्यून के पास आती है और उससे कहती है ऐसे कैसे हमारी कोई भी वीडियो को देख के कह रही है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। तो च्यून कहता है कि वो ये नहीं चाहती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड उसको ना देखे ना। वहीं चियोन उसे फिर से वो पेन ड्राइव दिखाकर धमकी देने लगता है और सोने पे सुहागा जियांग का कॉल आ जाता है। और चियोन चियाशी को कॉल पिक करने के लिए बोलता है तो चियाशी कॉल पिक करती है। तो जियांग उससे फिर से वो वीडियो देख के चियोन से दूर रहने के लिए बोलने लगता है। तो चियोन चियाशी को उसका बात भी नहीं सुनने देता है और कॉल कट कर देता है। उसके बाद चियोन चियाशी को थोड़ा परेशान करने के बाद हॉट सर्चेस को 1 आवर में हटवा देता है और उसके पास आने ही वाला होता है। पर चियाशी के पास वापस से जैंग का कॉल आ जाता है और वो उससे बताने लगता है कि चियोन ऑलरेडी किसी से 5 साल पहले प्यार करता था और इवन उन दोनों का बच्चा भी था। जो सुन के चियाशी उसे कहती है वो उन दोनों के बीच की बात है। उसके बाद चियाशी शोबाई को स्कूल से पिक करने के लिए आ जाती है, जहां उसे हॉस्पिटल से कॉल आती है कि ग्रैंडमा का हालत बहुत खराब है। तो वो चियोन को कॉल करके बताती है कि ग्रैंडमा की तबीयत बहुत खराब है और वो उनको देखने जा रही है। तो चियाशी शाओबाई को समझाती है कि वो कुछ टाइम के लिए बाहर जा रही है तो वो डैड के साथ लड़ेगा नहीं और अच्छे से रहेगा। पर शाओबाई उसकी बात नहीं मानता है और चियाशी के साथ हॉस्पिटल में आ जाता है, जहाँ जैंग भी होता है। और जब ग्रैंडमा शाओबाई और चाशी से मिलती है तो शाओबाई चाशी का बहुत तारीफ करता है और वो वहीं ग्रैंडमा जैंग को बुलाकर चाशी और उससे कहने लगती है कि उन दोनों को शादी कर लेना चाहिए, जो सुन के शाओबाई बहुत नाराज हो जाता है। वहीं चाशी और जैंग बाहर आते हैं और चाशी उसे साफ साफ कह देती है कि वो उसकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करे, अब वो उसका कुछ भी नहीं लगता है। और जब चाशी वापस शाओबाई के पास जाती है तो वो बहुत गुस्सा हुआ होता है चाशी को जियांग के साथ शादी करने का सुन के। बाद में शाओबाई चियोन को बता देता है कि जियांग चाशी को अपने साथ ले जाएगा। और जब चाशी अपने होम टाउन वाले घर पर होती है तो वहाँ चियोन भी आ जाता है, जिसको देख के चाशी बहुत हैरान होती है। और फिर चियोन शावर लेने के बाद जब सोने के लिए आता है तो वहाँ शाओबाई चाशी के साथ सोने के लिए जिद करता है। तो चाशी शाओबाई के साथ ही रहती है। नेक्स्ट डे चियोन शाओबाई को अपने साथ चलने के लिए भी बोलता है, पर शाओबाई उसे कहता है कि अगर वो चला गया तो अंकल जैंग चाशी को उससे दूर कर देंगे। तो चियोन बोलता है कि वो चाशी का ध्यान रखेगा, तो वो शाओबाई को वापस घर भेज देता है। और हम इधर हॉस्पिटल में देखते हैं कि ग्रैंडमा का कंडीशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसकी वजह से चियोन टॉप डॉक्टर्स को बुलाता है। पर वो भी बताते हैं कि हालात बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाएगा। तो वो लोग ग्रैंडमा को दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां उनका सर्जरी होता है। और वहां चियाशी फैंग से भी मिलता है और ग्रैंडमा का सर्जरी सक्सेसफुल भी होता है। और जब चियाशी ग्रैंडमा से मिलती है वो उन्हें बताती है कि ज्यादा पैसों का टेंशन ना ले और चियाशी को कोई नीचे कॉल करके बुलाता है। और जब वो ऊपर आता तो चियोन होता है और वो वहाँ उसे अपनी ग्रैंडमा से भी मिलाता है, जो चाशी को देख के पहचान जाती है कि वो ही जैन है। पर चाशी को कुछ याद ही नहीं होता है, पर ग्रैंडमा को पूरा यकीन होता है कि वो ही जैन है जो चियोन के साथ थी पूरा टाइम। उसके बाद चियोन चाशी को घर ड्रॉप करता है, जहाँ वो रास्ते में भी पूरे टाइम इसी ख्याल में होता है कि चाशी और जैन कहीं एक ही तो नहीं है। और जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ वो चाशी को रोकता है
और उसके क्लोज आने लगता है। पर चाशी मना करती है कि अभी वो हॉस्पिटल की भागा दौड़ी में बहुत थक गई है और चाशी को परेशान नहीं करने के लिए अपने डैड को कहने लगता है और उससे कहता है कि वो घर के अंदर उसके साथ चले। तो जून उसे घर छोड़ने के लिए आता है और वहीं से मैनेजर को पिक करता है। तो मैनेजर भी उससे पूछता है कि चाशी पहली लड़की है जो उसकी लाइफ में इतने दिन तक टिकी है, पक्का कुछ तो बात है उसमें, वरना कभी भी ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट डे जब चाशी हॉस्पिटल आती है तो वहाँ वो जो उनकी नेबर उनकी ग्रैंडमा के साथ होती है वो उन्हें बता देती है कि वो और जैंग अब साथ में नहीं है, तो वो उसको कॉल नहीं करे। और वही ग्रैंडमा भी ये बात सुन लेती है और बहुत पैनिक हो जाती है। तो चाशी उन्हें रिलैक्स करवाती है और समझाती है कि आप ज्यादा टेंशन ना लें। तो ग्रैंडमा कहती है कि कहीं ये जून की वजह से तो नहीं हो रहा है ना। तो चाशी बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ग्रैंडमा कुछ पुरानी बात याद करती है कि कैसे चाशी का एक्सीडेंट हो गया था। वहीं चाशी भी उठ जाती है। तो ग्रैंडमा उससे वादा लेती है कि वो एक अच्छी लाइफ गुजारेगी और खुश रहेगी। इधर जून का भी ध्यान काम में नहीं लग रहा होता है। वो हर जगह सिर्फ चाशी के बारे में ही सोच रहा होता है। इधर जो डॉक्टर फेंग होता है वो भी चाशी के बारे में ही कॉल करके जून को बताने लगता है कि कल ग्रैंडमा डिस्चार्ज हो जाएगी। तो नेक्स्ट डे जून ग्रैंडमा और चाशी को पिक करने के लिए आ जाता है और ग्रैंडमा को घर छोड़कर चाशी को लेके शाओबाई को पिक करने के लिए आता है, जहाँ जैंग भी होता है, जिसे देख के जुन उसकी फियोंसी को कॉल लगा देता है और उससे वहाँ का वीडियो दिखाने लग जाता है। और ऐसा करते देख जैंग खुद से वहाँ से चला जाता है और फिर वहाँ शाओबाई आता है और वो चाशी को देख के बहुत खुश होता है। और इधर ग्रैंडमा जैंग को कॉल करके उससे पूछने लगती है कि उसके और चाशी के बीच ये सब क्या हुआ है और चाशी के साथ जो लड़का है वो कौन है, उसका और तुम्हारा सरनेम सेम क्यों है। तो जैंग ग्रैंडमा को बताता है कि जून का प्लान ये सब वो चाशी को फंसाना चाहता है, जो सुन के ग्रैंडमा को बहुत गुस्सा आता है। फिर हम देखते हैं कि जब चाशी हॉस्पिटल में होती है तो वहाँ एक लफड़ा हो जाता है। वहाँ एक आदमी अपनी बीवी को मारने पिटने लगता है, जो सुन के चाशी उसे बचाने के लिए जाती है। पर वो आदमी चाशी के ऊपर ही हाथ उठाने वाला होता है, पर सही मौके पर वहाँ च्योन और मैनेजर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। और च्योन के कहने पर मैनेजर उस आदमी को अच्छे से धुलाई करता है। वहीं चाशी च्योन को बताती है कि उसका सर बहुत दर्द हो रहा है, तो च्योन उसे वहीं एडमिट करवा देता है और उसे हॉस्पिटल से सिक लीव भी मिलता है। और च्योन भी रात भर चाशी के पास रुकता है। और नेक्स्ट डे चाशी और च्योन घर जा रहे होते हैं तो वहीं ग्रैंडमा आ जाती है और वो च्योन से सवाल करने लगती है कि आखिरकार वो चाशी का लगता क्या है। तो च्योन उसे बताता है कि वो उसको हायर किया है। शाओबाई चाशी से बहुत प्यार करता है और वो उसकी नैनी है और हमारी फैमिली भी है। ये सुनकर चाशी भी एक बार के लिए हो जाती है कि बस नैनी हूँ। और फिर इससे पहले कि ग्रैंडमा उसको कुछ और बोलती, चाशी उनको रूम से बाहर ले आती है और जुन को भी समझ आ जाता है कि ग्रैंडमा को मेरे बारे में बताने की हद जय ही कर सकता है। और इधर चाशी ग्रैंडमा से कहती है कि वो बहुत अच्छा है, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तो ग्रैंडमा भी उससे कुछ अपने पैसे देने लगती है। तो चाशी उनसे वो पैसे नहीं लेती है और खुद का ख्याल रखने के लिए बोलती है। और जब चाशी वापस जून के पास आती है तो वहाँ वो उसे सोते हुए एडमायर करने लगती है, जो देख के जून भी उसे छेड़ने लगता है कि कहीं वो अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस करने की कोशिश तो नहीं कर रही है ना। उसके बाद चाशी ड्राइव करती है और वो दोनों जब घर आते हैं तो वहाँ शाओबाई अभी होता है और जून चाशी को बताता है कि वो काम से बाहर जा रहा है। तो चाशी कहती है कि जब शाओबाई यहाँ है ही नहीं तो उसका क्या काम है, खुद का फिलहाल ध्यान रखो। और जब चाशी सूप पी रही होती है तो वहीं च्योन भी नैप ले रहा होता है, पर फिर से च्योन को जैन यानी के चाशी का ही नाइटमेयर आता है, जो देख के वो अपने करीब चाशी को किस करने लग जाता है। इधर शाओबाई अपनी ग्रैंडमा के पास वापस आता है तो मैनेजर ग्रैंडमा को बताता है कि शाओबाई फिर से स्कूल में लड़ के आया है। तो शाओबाई बताता है कि सब उसे मदरलेस चाइल्ड कहते हैं, इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है, पर चाशी को वो चाहता है कि वो उसकी मॉम बने। प्लीज आप डैड से बोलो ना कि वो चाशी से शादी कर ले। तो ग्रैंडमा च्योन को मिलने के लिए बुलाती है। वहीं हम च्योन को देखते हैं
जो जेंग से मिलने के लिए आया होता है और उससे कहता है कि जब वो चाशी के साथ सोया ही नहीं है तो किस बात के लिए उसकी इतनी परवाह कर रहा है। अब तो उन दोनों का कोई रिश्ता भी नहीं है। और ये सब सुनने के बाद उसे चाशी से दूर रहने का बोल के वहां से चला जाता है। और जब वो ग्रैंडमा के पास आता है तो ग्रैंडमा उससे चाशी के बारे में कहती है। वो उससे कहती है कि उससे चाशी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि शाओबाई को भी उसकी माँ मिल सके और वो खुश रहे। पर चुन कुछ भी जवाब नहीं देता है और जैसे ही ग्रैंडमा जैंग का नाम लेती है चुन गुस्से में वहां से निकल जाता है। और जब वो घर आता है तो देखता है कि चाशी सो रही होती है, में आंसू होता है और वो जैंग का नाम ले रही होती है। ये सुनकर जब चाशी का नींद खुलता है तो च्यून उसके ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है। वो जैंग का नाम तक सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चाशी भी चुप नहीं बैठती है। वो भी उसे कह देती है कि वो किसी की ड्रीम्स और फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकता है। जब भी चाशी जैंग का साथ बताए बुरे पल को लेके दुखी थी, पर च्यून गुस्से में रूम से निकल जाता है। वहीं हम देखते हैं कि फैंग भी आया होता है और वो च्यून को बताता है कि उसका पॉइजन देने में किसका हाथ था और वो उसको अपने साथ कहीं लेके जाता है। और इधर हम देखते हैं कि उन दोनों के जाने के बाद जैंग की फियोंसी भी वहां पर आती है। और वहीं चाशी भी जब बाहर आती है तो वो च्यून के बारे में पूछने लगती है। पर जैंग की फियोंसी उसे कहने लगती है कि तुम कितनी अजीब हो, अभी से ही च्यून के घर रहने लगी हो। तो मैनेजर भी वहां आता है और चाशी का साथ देता है कि हाँ वो मैम है इस घर की। और इधर जब चुन और फैंग जब उस आदमी के पास आते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो आदमी भाग चुका है, उसका कोई नामो निशान नहीं था। जिस बात के लिए चुन भी फैंग से कहता है कि अब इन सब को छोड़ो और वो घर आ जाता है, जहाँ चाशी उसे पूछती है कि वो सुबह वाली बात पर अभी भी गुस्सा है क्या, जिस बात पर चुन उसे इतना कुछ नहीं बोलता है। तो चाशी उसे मैसेज देने लगती है ताकि उसे बेटर फील हो, पर ऐसा नहीं होता। चुन को लगता है कि वो उसे सीड्यूस कर रही है और फिर क्या, इसी तरह वो दोनों मेक आउट करने लग जाते हैं। वहीं चुन को फैंग का कॉल आता है। इसके बाद वो उससे बोलता है कि वो जल्दी ही वहां पहुंच रहा है। इधर हम जैंग और शेन को देखते हैं। शेन जैंग को बता रही होती है चाशी कैसी लड़की है जो च्यून को सीड्यूस करके उसी के यहाँ रह रही है। जो सुन के जैंग को गुस्सा आ जाता है तो वो उसके ऊपर चिल्ला देता है। पर फिर नेक्स्ट ही मोमेंट में शेन उससे कह देती है कि वो अभी उससे प्यार करता है ना, इसलिए ऐसे बोल रहा है ना। तो जैंग कहता है कि नहीं, अभी तो वो उससे शादी करने वाला है, वो तो बस किसी के भी बारे में सुनना नहीं चाहता था। वहीं पर चुन और उसका मैनेजर आता है और वो जैंग को एक फाइल पकड़ाता है और उससे कहता है कि उसके ऊपर स्मगलिंग का केस फाइल हुआ है और वो शन फैमिली के पैसों पर पल ही रहा है, तो स्मगलिंग क्यों। तो जैंग कहता है कि आखिर वो चाहता क्या है। तो चुन उसके सामने दो कंडीशन रखता है कि पहला उसका फादर की डेथ एनिवर्सरी पे ना आए और दूसरा चाशी से दूर रहे। ये कहकर वहां से चला जाता है। इस सब के बाद शेन जियांग से रोते हुए पूछने लगती है कि वो कभी उसको खराब ट्रीट करती है क्या, जो वो चाशी के पास जाता है। असल में जैंग शेन के साथ सिर्फ उसके पैसों के लिए ही है और हमेशा की तरह शेन को अपनी बातों में मैनिपुलेट कर लेता है और शेन भी उसके ऊपर भरोसा जो करती थी इतना। वहीं हम चुन को देखते हैं, वो कार में होता है अपने मैनेजर के साथ। पर जब वो बाहर चाशी को देखता है तो उसके पीछे पीछे उसके पास आ जाता है और उसका कैरी बैग भी ले लेता है और उसके साथ शाओबाई से मिलने के लिए आ जाता है, जहां वो बाहर जाके फैंग से बात करने लगता है, जहां वो उससे पूछता है कि वो चुन को क्यों पसंद करता है। तो फैंग उससे बताता है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, वो किसी और को पसंद करती है और उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे पास्ट की कुछ भी बातें याद नहीं, उसका मेमोरी लॉस हो गया है। चुन को भी समझ नहीं आता है कि ये कैसे हो सकता है। वो चाशी के पास जाता है और उससे अपने साथ हॉस्पिटल चलने के लिए बोलता है। चाशी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये करना क्या चाहता है। शाओबाई भी उसे जाने नहीं देना चाह रहा होता, पर मैनेजर उसको ग्रैंडमा के पास ले जाता है और इधर चुन चाशी को हॉस्पिटल लेकर आ जाता है और उसका होल बॉडी चेकअप करवाता है। जहां चाशी चेकअप करवाती है तो चुन को कहती है कि देखा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर चुन उसको बाहर इंतजार करने के लिए भेज देता है और फिर डॉक्टर उसको बताते हैं कि उसको मेमोरी लॉस हुआ है और उसने बेबी भी बर्थ दिया है।
जो सुन के च्यून हैरान होता है और कार के पास भी वो चाशी से पूछने की कोशिश करता है कि उसके बीच और चाशी के बीच क्या रिलेशन है। वो मानती है तो चाशी कहती है कि एम्प्लॉय और बॉस का, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो च्यून भी कहता है अब से मरते दम तक वो उसके साथ उसकी एम्प्लॉय की तरह रहेगी, और फिर वो कार में बिठा के उससे उसके होम टाउन ले जाने लगता है ताकि ग्रैंडमा से कुछ इन्फॉर्मेशन हाथ लग सके। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तो चाशी के वहां से जाने के बाद चुन ग्रैंडमा से डायरेक्टली पूछता है कि उसका मेमोरी लॉस हुआ था। जो सुन के ग्रैंडमा कहती है कि उसको कैसे पता कि ये सब हुआ था। तो चुन पूछता है कि वो प्रेग्नेंट भी थी। तो ग्रैंडमा कहती है हाँ ये सब कुछ सच है, पर जब वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी तब वो मुझे मिली थी और उसके बाद ही उसका कार एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसका मेमोरी लॉस हो गया है। वो भी जानना चाहती है कि उसके बच्चे का बाप कौन था। तो च्यून उससे बच्चे के बारे में पूछता है, पर ग्रैंडमा को कुछ भी नहीं पता था। असल में च्यून ये सब जानने में इसलिए इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा था क्योंकि वो बस बहुत ज्यादा जेलस था। वो बस चाशी के पास्ट के बारे में जानना चाहता था। अब ग्रैंडमा भी यही चाहती थी कि कैसे भी करके जिसने चाशी के साथ ये किया था वो बाहर आए। और वहीं चाशी जब आती है तो च्यून ग्रैंडमा से कहता है वो बस उनका हालचाल जानना चाहता था। और अब वो चलता है और वहां से वो चाशी का हाथ पकड़कर बाहर आता है। तो चाशी भी बाहर आके उसे पूछने लगती है कि उसे क्या हुआ है, वो बहुत अजीब बिहेव कर रहा है। तो च्यून कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उसे उसके साथ डिनर पर चलने के लिए पूछता है। तो चाशी कहती है कि हाँ, क्यों नहीं। तो चुन उसे मेकओवर के लिए ले आता है। जहां चाशी जब रेस्ट रूम जाती है तो चुन मैनेजर को कॉल करके सोंग जेंग हॉस्पिटल के डॉक्टर चैन मिंगली के बारे में पता करने के लिए बोलता है, जिसके बारे में ग्रैंडमा ही उसे बताती थी। वहीं जब चाशी आ ही रही थी वापस, वहां उसे वही आदमी मिल जाता है जो अपनी बीवी को अब्यूज कर रहा था। और अब वो चाशी को परेशान करने के लिए आ ही रहा था कि वहां च्यून आ जाता है और उसके कुछ करने से पहले ही वो उसको सबक सिखा देता है और कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड से वो दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके जाने के बाद चाशी च्यून से पूछती है कि वो बस गर्लफ्रेंड वाली बात ऐसे ही बोल रहा था ना। तो च्यून कहता है कि अगर सच हुआ। इधर शाओबाई ग्रैंडमा से बोलता है चाशी उसे भूल जाएगी, चाशी बहुत अच्छी है। और ऐसे ही शाओबाई ग्रैंडमा से चाशी का बहुत तारीफ करता है। इधर चाशी भी च्यून की बोली हुई बातों को ही सोच रही होती है। वहीं च्यून वहां आके उससे पूछता है कि वो इतनी रात को बाहर क्या कर रही है। तो वो कहती है कि वो बहुत ज्यादा खा लिया था, इसलिए बस वॉक कर रही थी। वहां वो उससे बोल देती है कि अब वो वहां से चली जाएगी क्योंकि वो नहीं चाहती है कि उन दोनों के बीच फीलिंग्स ना डेवलपमेंट हो। तो फिर जब वो च्यून के हाथ में बाइट का स्कार देखती है तो वो उससे बोलती है कि अगर वो अभी अपने पास में है तो प्लीज वो उसके पीछे ना आए। च्यून पास के एक बात याद करता है जहाँ चाशी ही थी जो उसके हाथ में बाइट की थी। चुन ग्रैंडमा को कॉल करता है और शाओबाई को घर लेने के लिए बोलता है और नेक्स्ट डे ग्रैंडमा उसे लेके भी आ जाती है। शाओबाई चाशी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड होता है और चाशी जैसे ही अपना बैग लेके बाहर आती है, ग्रैंडमा उसे देखते साथ उसे जैन कहती है। वैसे ही ग्रैंडमा चुन को बाहर लेके चली जाती है और शाओबाई चाशी के पास आता है तो उसे कहता है कि वो ट्रिप पे जा रही है। तो वो कहती है कि नहीं, वो घर छोड़ के जा रही है। जो सुन के शाओबाई वहां से भाग जाता है। और इधर ग्रैंडमा चुन से कहती है कि उसे चाशी से शादी कर लेनी चाहिए ताकि शाओबाई को उसकी माँ मिल सके, पर चुन इस बात के लिए राजी नहीं होता है। और वहीं शाओबाई आ जाता है और चुन के सामने रोने लगता है कि चाशी को वो कहीं नहीं जाने देगा, वो चाशी से बहुत प्यार करता है। तो चाशी भी कहती है कि वो कहीं नहीं जाएगी उसको छोड़ के। और फिर बाद में जब चाशी के पास शाओबाई आता है तो वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो उसके साथ अम्यूजमेंट पार्क जाएगी। और फिर नेक्स्ट डे वो तीनों साथ में अम्यूजमेंट पार्क भी जाते हैं और साथ में बहुत इंजॉय करते हैं। नेक्स्ट डे चुन और चाशी और शाओबाई प्योर ब्लैक ड्रेस में रेडी होके चुन के फादर की डेथ एनिवर्सरी के लिए जा रहे होते हैं। उसके बाद में वो लोग एनिवर्सरी में आते हैं। वहाँ सब कुछ अच्छे से हो जाने के बाद जब वो लोग वापस घर आते हैं तो चुन चाशी से पूछता है कि वो अभी तक सोई क्यों नहीं। तो चाशी कहती है कि वो अभी भी उस पास्ट की लड़की में अटका हुआ है क्या। तो चुन कहता है कि वो बहुत ज्यादा रोमांटिक नॉवल पढ़ती है क्या। तो चाशी कुछ नहीं कहती है। चुन उसके पास आके उसे जोर से पकड़ के सो जाता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। च्यून हॉस्पिटल में आता है जहां वो उसी डॉक्टर से मिलता है जो चाशी का डॉक्टर होता है। वो च्यून को देख के बहुत डर जाता है। वो डॉक्टर ग्रैंडमा को कॉल करके सारी बात बता देता है क्योंकि असल में इन सब के पीछे ग्रैंडमा का ही हाथ था।
शाओबाई को चाशी से दूर करने के लिए। उसके बाद ग्रैंडमा च्यून को कॉल करके अपने पास बुलाती है और वहीं जैंग भी अपने डैड की डेथ एनिवर्सरी के लिए ग्रैंडमा से मिलने आ रहा होता है। पर वहाँ पहले से च्यून और ग्रैंडमा बातें कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा च्यून को सारी बातें बता देती है कि उन्हीं ने शाओबाई को चाशी से दूर किया था, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उसकी सारी मेमोरीज चली गई थी और वो बस जैंग फैमिली के वारिस को चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सब किया था। ये सब सुन के च्यून बहुत टूट जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता है कि शुरुआत से लेके अभी तक ग्रैंडमा ने ये सब किया था। ग्रैंडमा कहती है कि उसे चाशी को कुछ नहीं बताना चाहिए और उसको उन सबसे हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए। वो नहीं चाहती है कि उसे कुछ भी पता चले। अगर ऐसा हुआ तो च्यून और चाशी दोनों का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। पर च्यून अपने प्यार को नहीं खोना चाहता था। पहले भी वो एक बार चाशी को खो चुका है और अब की बार वो उसे नहीं खोएगा। वो उसे अपने पास रखेगा। हम देखते हैं कि जैंग भी ये सब बातें सुन लेता है और जब जून घर आता है तो वो चाशी से कहता है कि उसका अब काम खत्म हुआ है, वो अब यहाँ से जा सकती है। चाशी भी ज्यादा सवाल नहीं करती है और सीधा घर छोड़ के चली जाती है। चुन ऐसा नहीं करना चाहता था, पर वो ना चाहते हुए भी ये करता है और इधर चाशी के मन में तूफान उठता होता है। वो परेशान होती है कि चुन ऐसे कैसे कर सकता है। वो बहुत टूटी हुई होती है। वहीं चुन आता है और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलता है, पर चाशी ऐसा करने से मना कर देती है। वो कहती है कि जब उसका मन करता है वो उसको अपने साथ रख लेता है, जब मन करता है दूर कर देता है। वैसे ही चुन उसे कहता है कि हम दोनों को शादी कर लेना चाहिए और उसे किस कर देता है। और जैंग भी कार में बैठ के ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर जब चाशी घर आ जाती है तो च्यून उसे कुछ पेपर्स देता है, उसकी सारी रिपोर्ट्स। और जब नेक्स्ट डे चाशी, च्यून और ग्रैंडमा और शाओ बाई होते हैं तो वहाँ मैनेजर उसे कुछ फाइल्स देता है जो कोई घर के बाहर चाशी के लिए छोड़ गया होता है। और जब चाशी उस रिपोर्ट्स को पढ़ती है तो उसे पता लगता है कि शाओ बाई उसका बेटा है। और वैसे उसके सर में दर्द होता है और उसे सारी बातें याद आ जाती हैं। वो समझ आती है कि च्यून ने उसको क्यों जाने दिया था। वो च्यून को छोड़ के वहां से चली जाती है। और इधर शाओबाई ग्रैंडमा से पूछने लगता है कि जब चाशी उसकी मॉम है तो वो गुस्से में क्यों थी, जिसका जवाब ग्रैंडमा के पास भी नहीं होता है। चाशी अपनी ग्रैंडमा के पास आती है। वो बहुत परेशान होती है। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि च्यून ने कुछ किया है तो चाशी कहती है कि उस आदमी का वो नाम भी ना ले। ग्रैंडमा उसे कहती है वो लास्ट टाइम तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछ रहा था तो मुझे लगा वो सिंसियर है, पर ऐसा नहीं है शायद। तो ग्रैंडमा भी उसकी बात मान जाती है और च्यून के बारे में बात नहीं करती है और चाशी के लिए पानी लाने के लिए जाती है। तभी वो जैंग को कॉल कर देती है और कहती है कि चाशी ठीक नहीं है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। और जैंग भी चाशी से मिलने के लिए आने लगता है। तभी वहीं शेन उसे रोक लेती है। वो उससे झूठ बोलता है कि वो कुछ प्रोजेक्ट के काम से बाहर जा रहा है। और जब वो वहां आता है तो वहां च्यून होता है। वो उसे घर के अंदर नहीं जाने देता है और वो उसे रोकता है और कहता है कि उसे याद है ना लास्ट टाइम में क्या बोला था, चाशी के आसपास भी नजर नहीं आना चाहिए तुम, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे दूर रहो। पर जैंग कहता है कि ग्रैंडमा ने उसे यहाँ बुलाया है और वहाँ चाशी आती है और जैंग को अंदर लेके जाती है, जहाँ वो उसे कहती है कि वो यहाँ क्यों आया है। तो ग्रैंडमा चाशी को कहने लगती है कि उसके लिए जैंग ही अच्छा है, वो उसी से शादी करेगी। चाशी कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती है। तो वहीं शेन के चिल्लाने की आवाज आती है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो शेन जैंग के ऊपर चिल्लाने लगती है कि वो झूठ बोल के यहाँ आया है चाशी के पास। वो तो अच्छा है वो उसके पीछा करते करते यहाँ आ गई। तो ग्रैंडमा भी उसको थप्पड़ लगा देती है। शन भी ग्रैंडमा के ऊपर हाथ उठाती है, पर चुन उसे रोक लेता है और जैंग शेन को वहां से लेके चला जाता है। वहीं चुन चाशी को जैन कहती है। तो ग्रैंडमा उससे पूछती है कि ये वही आदमी है तुम्हारे बच्चे का। तो चाशी हाँ करती है। तो ग्रैंडमा चुन के ऊपर बहुत गुस्सा करती है। वो उसके बच्चे के बारे में पूछती है तो चाशी बताती है कि वो शाओबाई ही है। तो ग्रैंडमा शाओबाई को वापस लाने के लिए बोलती है। तो चाशी भी हाँ करती है और वो वहां से जाने लगती है। तो चुन उसे रोकता है और उससे पूछता है कि वो जिसको पसंद करती है वो मैं ही हूं ना। तो चाशी कहती है कि हाँ पहले ऐसा ही था, पर अब जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे डर लगता है, सारी बुरी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। हो सके तो मेरी लाइफ से हमेशा के लिए चले जाओ, दोबारा अपना चेहरा कभी भी मुझे मत दिखाना। और वहीं जून को ग्रैंड माँ का कॉल आता है। वो उसे वहां बुलाती है और इधर शेनजियांग से जवाब मांग रही होती है कि उसने ऐसा क्यों किया था। अब मुझे सब समझ आ रहा है, तुमने ऐसा क्यों किया था, तुम सिर्फ पैसे के लिए मेरे पास थे और अब मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और उसको अपनी लाइफ से बाहर कर देती है। और इधर जून ग्रैंडमा के पास आ जाता है और अपने सारी प्रॉपर्टीज, पैसा, अपना पावर, फेम सब कुछ उनको दे देता है।
और वहाँ से जाने लगता है। वहीं शाओबाई आता है और जुन से पूछता है कि चाशी ही उसकी मॉम है ना? तो जुन हाँ करता है, जो सुन के शाओबाई बहुत खुश होता है और जल्दी से उसको मॉम के पास चलने के लिए बोलता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चाशी के पास आते हैं, जहाँ चाशी अपने बेटे को हग करती है और जुन उन दोनों को, और इसी के साथ वो तीनों अपनी जिंदगी का एक नया शुरुआत करते हैं। इसी के साथ हमारे ड्रामे की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, बाय।